हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे OAuth मतलब कि ऑथराइजेशन सर्वर को इंप्लीमेंट करना देखा था विद प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं ग्रांट टाइप्स, उसको डीप एंड डाइव करने वाले हैं कि वो एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है, उसका जो इंटरनल वर्क फ्लो है उसको समझने वाले हैं विद डायग्राम, राइट। ओके अच्छा गाइस, मैं इस पे इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है गाइस। हो सकता है गाइस आप खुद का ऑथराइजेशन सर्वर क्रिएट करो, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था विद प्रैक्टिकल। और हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन सर्वर को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करो, लाइक गिटहब, फेसबुक, गूगल, लाइक दैट। और इट कैन बी लाइक टूल लाइक Okta, Keycloak, Cognito and many other tools you can use it, right? But question is very important guys कि आपको ग्रांट टाइप्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इवन आप थर्ड पार्टी टूल भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद का ऑथराइजेशन सर्वर नहीं क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रांट टाइप्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए। इसलिए गाइस मैंने सोचा कि नहीं, मैं चाहता तो वीडियो स्किप कर देता और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो जाता, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जैसा कि पता है OAuth एक फ्रेमवर्क है, मतलब कि ऑथराइजेशन का टोटली कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको टोकन, ग्रांट टाइप्स, इन्हीं सब बेसिक फंडामेंटल्स है जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बगैर चीज़ें आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप ट्रबल करोगे, राइट। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में देखते हैं ग्रांट टाइप्स क्या होते हैं, उसके वर्क फ्लो को समझते हैं। और ग्रांट टाइप्स के टॉपिक्स को मैंने मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट करने का सोचा है गाइस, क्योंकि हो सकता है वीडियो का लेंथ लेंथी हो तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सबसे पहले पासवर्ड ग्रांट टाइप, फिर देखेंगे ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप एंड रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप, लाइक दैट एंड मेनी मोर। तो टुडेज एजेंडा ओनली द पासवर्ड ग्रांट टाइप, राइट। ओके फाइन। तो गाइस मैंने क्या किया, प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट था उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, स्प्रिंग सिक्योरिटी 16। ठीक है, सेम कोड है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ ओपन करके। लेट्स से ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िग, इसके अंदर हम लोगों ने दो आपके एक ग्रांट टाइप यूज़ किया था पासवर्ड ग्रांट टाइप, और दूसरा ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप यूज़ करके हमने क्लाइंट एप्लीकेशन क्रिएट किया था, मतलब क्लाइंट एप्लीकेशन की डिटेल्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, यू कैन से ऑल्सो, राइट, जो कि मैंने डिटेलिंग में नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। एंड इन मेमोरी लेवल पे मैंने एक यूज़र क्रिएट किया था, राइट। अब इसके वर्क फ्लो को समझते हैं कि एक्चुअली ये एग्जीक्यूट क्या होता है। गाइस क्या होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है, आप क्या हो, एक यूज़र हो, एंड यूज़र हो, या फिर आप एक डेवलपर। अभी अपने आप को मत मानो। लेट्स से कि मेरे को एज्यूम करो कि मैं किसी एप्लीकेशन को, लेट्स से कि अभी आप क्या यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब, राइट। आप एक यूज़र हो जो कि यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, मेरी वीडियो देख रहे हो राइट नाउ। तो सिमिलरली गाइस कि यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जो कि लास्ट वीडियो में आप देखते हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ये है ग्रांट टाइप, पासवर्ड ग्रांट टाइप, जो कि काफ़ी सिंपल वाला है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है इन जनरल। अभी ये ऑलमोस्ट डेप्रिकेटेड है, जिसको ज़्यादा यूज़ में नहीं किया आता है, क्योंकि इसकी मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी लास्ट वीडियो में। ओके तो इसका वर्क फ्लो क्या है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसका वर्क फ्लो डीपली समझने वाले इस वीडियो। तो गाइस क्या होता है, लेट्स से कि रिसोर्स ओनर कौन है, आप हो, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर मशीन पे, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो। लेट्स से उस एप्लीकेशन का नेम है abc.com, एक वेबसाइट है, आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से एक्सेस कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब कि क्लाइंट, ठीक है। रिसोर्स ऑनर मतलब कि यूज़र, मतलब कि आप, ठीक है, जो कि आप कंज्यूम करोगे उस एप्लीकेशन को। तो आपने कल को कहा कि अपनी जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन है, लेट्स से कि abc.com, उस पर आप मान लो कि रजिस्टर हो, ठीक है, आप रजिस्टर हो और आप चाहते हो कि उस पर भाई मॉडिफाई करना चाहते हो अपना नेम। आपने नेम गलत एंटर कर दिया था, आपने अपना नेम चेंज करना चाहते हो, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो लेट्स से आपने कहा कि मुझे अपना नेम मॉडिफाई करना है। तो आपने मॉडिफाई करने के लिए आपने डायरेक्टली URL मिल गया, मान लो डायरेक्टली URL आपने डाल के हिट किया, ठीक है। हिट किया तो ब्राउज़र पे लेट्स से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से हिट किया, तो क्या होता है कि हर बार क्लाइंट एप्लीकेशन जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी लेट्स से पहली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो पहली रिक्वेस्ट जब भी करते हो तो क्या करता है कि कोई रिसोर्स अगर रेस्ट्रिक्टेड है जहाँ पे आपको ऑथराइज करना है, ठीक है, मॉडिफिकेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो इस केस में क्या होता है कि पासवर्ड ग्रांट टाइप में क्या होता है कि हर बार हर क्लाइंट एप्लीकेशन
यूजर से मतलब कि आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है, मतलब आपको क्लाइंट एप्लीकेशन पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो कोई भी आपने रिक्वेस्ट किया है मॉडिफिकेशन के लिए, अपडेशन के लिए, डिलीशन के लिए, एनीथिंग, राइट, आपको क्या करना होगा, यूआईडी प्लस पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा अपना, जो कि क्लाइंट एप्लीकेशन पे जाएगा, जो कि क्लाइंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट एप्लीकेशन उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपने भेजा वो यूज करेगा। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप को प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं, राइट। तो गाइस मैंने क्या किया, इसी एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं किया, तो मैं इसको रन एज एंड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन करता हूँ सिंपली। ओके, तो ये रन होगी गाइस। ओके, नाउ गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली लेट्स से यही लास्ट वाला यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है अभी गाइस यूज़र कौन है, एंड यूज़र मैं हूँ, रिसोर्स ऑनर मैं हूँ। मेरी क्लाइंट एप्लीकेशन क्या है, एक यूआई होती है जो कि HTML के फॉर्मेट में होगी, एंगुलर एप्लीकेशन होगी जो कि मुझे यूआई के फॉर्मेट में दिखेगा, जहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मुझे इनपुट करना होगा। लेकिन अभी के लिए यूआई मैं अपना पोस्टमैन मान रहा हूँ। ठीक है, जब मैं उस पर लेट्स से पासवर्ड और यूज़र नेम लेट्स से इमेजिन करो, उस पर मैंने हिट किया, डाल के इंटर किया, तो ये समझ लो ये URL एग्जीक्यूट होगा। ये पहला स्टेप होगा। ठीक है, याद रखना ये पहला स्टेप, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड गया। ठीक है, लेकिन पोस्टमैन पे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली डाल दो। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप कंसीडर कर लेता है। तो लेट्स से ये पहला स्टेप मैंने मेंशन कर दिया भाई, अपना पासवर्ड बताया, लेट्स से ये ग्रांट टाइप पहले तो बता दिया, ग्रांट टाइप कौन सा, पासवर्ड ग्रांट टाइप है जो कि इंटरनली बैकएंड में कोड मैनेज होगा। ठीक है, रिसोर्स नेम, यूज़र नेम मार्क है मेरा, लेट्स से मेरा नेम है मार्क, मैंने अपना यूज़र नेम बताया एंड पासवर्ड मैंने अपना बताया एंड स्कोप जो कि यूज़ हो गया। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा परम्स में प्रॉपरली, राइट। तो ये स्टेप क्या हुआ, मैंने रिसोर्स ऑनर ने अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, जो कि कहाँ जाएगा, क्लाइंट एप्लीकेशन पे पहुँच गया। अब क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगा, जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते थे या मॉडिफाई करना चाहते या डिलीट करना चाहते थे, वो क्या रिसोर्स सर्वर पे रखा है। उस रिसोर्स सर्वर के साथ आप कुछ भी करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, वॉट एवर यू कैन से हियर, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली आप रिसोर्स सर्वर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। ठीक है, उस पर ऑथराइज करना होगा यूज़र को। अब वो यूज़र की डिटेल कहाँ पे रखी हुई है, ऑथराइजेशन सर्वर पे। तो ये यूज़र आईडी जो क्लाइंट एप्लीकेशन को मिली है आपके थ्रू, मतलब मेरे थ्रू जो मैंने प्रोवाइड किया यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, उस यूज़र आईडी यूआईडी प्लस पासवर्ड को यूज़ करते हुए क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगा, सेंड करेगा ऑथराइजेशन सर्वर पे, डायरेक्टली रिसोर्स सर्वर पे को एक्सेस करने से पहले उसे ऑथराइजेशन सर्वर पे भेजेगा। ठीक है, जो कि मैंने प्रोवाइड किया था यूज़र आईडी पासवर्ड क्लाइंट एप्लीकेशन को, वो क्लाइंट एप्लीकेशन ऑथराइजेशन सर्वर पे भेजेगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। लेकिन वन मोर थिंग, अब ऑथराइजेशन सर्वर कैसे एक्सेस टोकन, मतलब कि जो टोकन जनरेट करने वाला है वो कैसे पता करेगा कि भाई ये टोकन मुझे किस पर्टिकुलर क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए जनरेट करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। टोकन वो ऐसे तो किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन, लेट से मेरी एप्लीकेशन है abc.com और आपने xyz.com से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कुछ ही तरह से हैकिंग लगा के कुछ भी करके आपने इमेजिन करो भेजा, तो ऑथराइजेशन सर्वर अपने एंड पे चेक करता है कि भाई ये क्लाइंट एप्लीकेशन इस क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए मुझे क्रिएट करना है टोकन या नहीं करना है। तो उसके लिए कुछ उसके पास मेथड है जो कि हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल में लास्ट वीडियो में दिखाया था क्लाइंट एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो देखना एक बार वीडियो को, तो प्रॉपर समझ में आएगा। तो इसलिए क्या कहता है कि भाई मैं ऐसे ही किसी क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए नहीं कर दूंगा, तो उस क्लाइंट एप्लीकेशन की सीक्रेट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो क्लाइंट सीक्रेट ऑल्सो आपको भेजना होगा, मतलब कि क्लाइंट सीक्रेट प्लस यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये दोनों आपको ऑथराइजेशन सर्वर पे भेजनी होंगी, राइट। तो ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप कैसे हुआ, मतलब कि ये पहला स्टेप लेट से मैंने भेजा, इमेजिन करो भेज दिया। सेकेंड स्टेप पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे बेसिक ऑथ जिसमें मैंने यूज़ किया है, और ये है क्लाइंट सीक्रेट की डिटेल, जो कि मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ।
ये ऑथराइजेशन सर्वर पे, जो कि ऑथराइजेशन सर्वर पहले उस क्लाइंट की डिटेल मैं कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ कि भैया इसके थ्रू आएगी, इसके लिए आपको जनरेट करना है। तो प्रोग्रामिंग एंड सीक्रेट उसका पासवर्ड जो कि मैंने बताना है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड स्टेप पे भैया बताया मेरा ये पासवर्ड मतलब कि क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है, और ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ जाएगी और बाकी जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो मेरे थ्रू गया था क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट अपने मन से इसको यूज़ कर लेगा, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये दोनों चीज़ें यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्लस क्लाइंट सीक्रेट, इन दोनों चीज़ों को भेजेगा ऑथराइजेशन सर्वर पे, ठीक है। अब ये जैसे ऑथराइजेशन सर्वर पे जाएगा, लेट से गया, ऑथराइजेशन सेंड हुआ ऑथराइजेशन सर्वर पे, ऑथराइजेशन सर्वर तुरंत रिवर्ट बैक करेगा व्हाट, एक टोकन जो कि एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, किसको, क्लाइंट को वापस से। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ, जाने के बाद अगर वैलिडेट हो गया तो यहाँ पे जनरेट करके दे देगा व्हाट, एक्सेस टोकन जनरेट करके। अब फ्लो क्या है गाइस, एक बार मैं यहाँ पे प्रॉपर बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस आके एक्सेस टोकन क्लाइंट एप्लीकेशन पे आ गया। अब इस एक्सेस टोकन को हम कहाँ भेजेंगे, रिसोर्स सर्वर पे। अब एक्चुअली रिसोर्स सर्वर पे ये एक्सेस टोकन के थ्रू हम उस पर्टिकुलर यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको ऑथराइज करेंगे, उस पर्टिकुलर यूज़र को वो अथॉरिटी प्रोवाइड कर देंगे कि भैया हाँ अभी आप अपने रिसोर्स के साथ जो भी करना चाहते हो, जो भी रिक्वेस्ट किया था आप कर सकते हो, मॉडिफिकेशन के लिए किया था या फिर डिलीशन के लिए किया था, एनीथिंग जो भी आपने रिक्वेस्ट किया था उसके लिए तो फिर इस एक्सेस टोकन को भेजा जाएगा कहाँ पे, रिसोर्स सर्वर पे। तो यहाँ से जाएगा एक्सेस टोकन रिसोर्स सर्वर पे और यहाँ से अलाउ कर दिया जाएगा, लेट्स से अलाउ, रिक्वेस्ट अलाउ कर दी जाएगी, अलाउ कर दिया जाएगा या अथोराइज कर दिया जाएगा, व्हाटएवर यू कैन सी हियर। लेकिन तो मतलब यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर फाइनली क्लाइंट एप्लीकेशन पे वो रिजल्ट के रिजल्ट के रूप में आपको वो आउटपुट दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे। सो दिस इज द बेसिक फ्लो। तो अभी तक हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कहाँ तक हम लोग पहुँचे, सिर्फ ऑथराइजेशन सर्वर तक। अभी हम लोगों ने रिसोर्स सर्वर तो बनाया नहीं है, तो यहाँ तक हम लोगों को ये टोकन मिल चुका है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ये टोकन अभी कहाँ भेजना है हमें, हम लोगों को ये टोकन भेजना है कहाँ पे गाइस, वेयर इज रिसोर्स सर्वर पे, ये एक्सेस टोकन। उसके बाद जो है अथॉरिटी आपको मिलेगी, देन आपको क्लाइंट एप्लीकेशन पे वो अपीयरेंस के रूप में रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ पासवर्ड ग्रांट टाइप, राइट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। अब गाइस एक क्वेश्चन और है जो कि मैं बताना चाहूँगा, ये जो एक्सेस टोकन रिसोर्स सर्वर पे जा रहा है, ठीक है, ये रिसोर्स सर्वर पे जो जा रहा है, ये कैसे समझेगा रिसोर्स सर्वर कि भाई ये जो एक्सेस टोकन है, ये जो क्लाइंट एप्लीकेशन ने भेजा है एक्सेस टोकन रिसोर्स सर्वर पे, ये एक्सेस टोकन का सेम ऑथराइजेशन सर्वर के थ्रू जो जनरेट किया गया वही एक्सेस टोकन है या फिर डिफरेंट है। हो सकता है इसने 1 2 3 जनरेट किया हो और क्लाइंट एप्लीकेशन 2 3 4 1 भेज रहा हो, तो ये कैसे वैलिडेट करेगा। तो गाइस देयर आर सम टेक्निक्स जो कि मैं डिस्कस करूँगा और कुछ चीज़ें जिनके थ्रू वैलिडेट करते हैं। तो बात की बात है, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। तो उसके थ्रू इससे ये पता चल सकता है, पता किया जाता है बेसिकली कि हाँ ये एक्सेस टोकन सही एक्सेस टोकन है, इसलिए इसको ऑथराइज कर दिया जाए, राइट। तो OAuth ऑल अबाउट ऑथराइजेशन और यू कैन से टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन, राइट। सो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ पासवर्ड ग्रांट टाइप। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, सो गाइस दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये बेसिक ग्रांट टाइप था जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ये इंटरनली इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। और इससे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो है ऑथराइजेशन कोड, जिसको समझना जरूरी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो का लेंथ स्मॉल ही रखूंगा मैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।